क्वेश्चन नंबर पहला, Mn की ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है उसको हम x ले लेंगे, प्लस लिखेंगे। यहाँ 2 लिखा है और ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो -2 है, होती है, इसलिए -2 लिखें और इंटू 2 कर दें, ठीक ना, इज इक्वल 0। ये क्वेश्चन 2025 में आया था, यानी 2025 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x प्लस माइनस -4 हुआ इज इक्वल 0, देन x इज इक्वल कितना हो जाएगा 4। देयरफॉर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn कितना हो जाएगा +4, ठीक ना। जब हम ऑक्सीडेशन नंबर देते हैं, ऑक्सीकरण संख्या, तो उसमें साइन जरूर दिखाना है, प्लस या माइनस, ठीक ना। यहाँ लिखें, अतः Mn की ऑक्सीकरण संख्या, लास्ट में जरूर लिख दें, ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी +4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको सल्फर की निकालनी है, ठीक है। तो फिर से हम लिखेंगे 1 इंटू 2। 1 लिखने का रीजन ये है कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर 1 होती है। यहाँ सल्फर की फाइंड करना है तो इसको हम x ले लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x इंटू 2 कर देंगे। और ऑक्सीजन की कितनी होती है -2, बार बार याद रखिएगा, प्लस लिखिए और यहाँ लिखिए -2 और इंटू 8 कर दीजिएगा, ठीक है, और इज इक्वल 0। अब इसको सॉल्व करिए तो 2 आया, प्लस 2x हुआ, -16 इज इक्वल टू 0। 2x को लिखिए, नंबर से नंबर को सब्ट्रैक्ट या ऐड करिए, जैसा साइन हो। तो 16 में माइनस है, ये प्लस में है, तो ये 14 हुआ इज इक्वल 0। देन 2x इज इक्वल 14, देन x इज इक्वल 14/2, डिवाइड हुआ, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल 7। देयरफॉर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कितनी हो जाएगी +7। अतः, ठीक ना, अतः करके आप लिखते हैं सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी +7। यहाँ पे आप लिखते हैं, ठीक है। अगला, यहाँ फिर से Mn की फाइंड करना, 2019 और 20 में आया था क्वेश्चन। तो पोटेशियम को याद रखिएगा, +1 ऑक्सीडेशन नंबर होती है, इस ब्लॉक का एलिमेंट है ये, ठीक है। इसकी फाइंड ही करना है, और ये क्या होता है -2। देन फिर से हम 1 प्लस Mn को हमने मान लिया x, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है -2, और इसमें 4 ऑक्सीजन आए, इसलिए 4 का इंटू इज इक्वल 0 लगाएं। अब यहाँ 1 प्लस ये x है, तो आप x लिखें, प्लस माइनस -8 इज इक्वल टू 0। देन x, और 8 में 1 गया, -7। बड़ा जो अंक है ना वो -8 है, इसमें साइन माइनस किस लिए माइनस लगाइएगा, और इज इक्वल कितना लिखेंगे आप 7। तो ऑक्सीडेशन नंबर फिर से आता है लिख करके, ठीक है। Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी +7। नेक्स्ट, यहाँ पे जिनान के ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो जिनान की जैसे फाइंड करना है, तो इसकी दी नहीं है, तो इसको हम क्या मानेंगे, दी नहीं। ऑक्सीजन कितनी होती है -2, इसको याद करना है आपको। तो जिनान को हम x लेंगे, प्लस लिखेंगे, -2 लिखेंगे और इंटू 3 करेंगे, इज इक्वल फिर से 0। x -6 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल कितना हुआ 6। अतः करें, देयरफॉर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जिनॉन, जिनॉन कितनी हो जाएगी, अतः x की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी +6। प्लस में आएगा तो प्लस लिखना है, और लास्ट में अगर साइन माइनस आता है तो माइनस लगाना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पे कार्बन की फाइंड करना है, तो ये कार्बन है, तो इसको हम x लेंगे, प्लस हाइड्रोजन यहाँ 2 लिखें, तो 1 इंटू 2 लिखिए। और क्लोरीन जो होती है ना -1, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है, इसको याद कर लें आप, ठीक ना। इसके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, एक इलेक्ट्रॉन ये किसी न किसी से लेता है। माइनस में अगर ऑक्सीडेशन नंबर है तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, और अगर प्लस में है तो किसी को देगा, ठीक है, ऐसा होता है। तो -1 हुआ, और यहाँ पे क्लोरीन है कितने 2, तो 2 का इंटू करिए आप, इज इक्वल 0। x प्लस 2 और ये हो गया -2 इज इक्वल टू 0। देन दोनों सब्ट्रैक्ट हुए तो कितना है 0, ठीक है, इज इक्वल 0, देन बिकम 0। अतः करके लिखें, देयरफॉर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल कितना हो जाएगा 0,
ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है हमको, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, ये याद रखिएगा, ये कार्बोनिल है और ये उदासीन होता है, और उदासीन जो एलिमेंट होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितनी होती है, 0, ठीक ना, ये याद रखना। तो निकिल हो गया, इसको हम लेंगे x और इसकी हो गई 0, इंटू 4 करेंगे कितना आएगा 0, देन x इंटू के 0 से 0 इज इक्वल 0, देन x इज इक्वल क्या हुआ 0, आता है करके लिखें। देयरफॉर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इज इक्वल कितना हो जाएगा 0। अब 0 में प्लस माइनस आपको इन्वॉल्व नहीं करना है, ठीक ना। क्या होता है 0 में ना तो प्लस ऐड किया जाता दिखाया जाता ना माइनस दिखाया जाता है, ठीक है, इसलिए आप ऐसा कभी भी ना करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर का हिंट दिया है, मतलब जिस पे लाइन ड्रॉ होगा नीचे उसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो इसको हम फाइंड करेंगे, ये 2020 में क्वेश्चन आया था फास्फोरस की। तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन है तो 1 इंटू 4 करिए, प्लस लिखिए ये फास्फोरस इंटू 2, प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है -2 और हाइड्रोजन की कितनी +1। एस ब्लॉक के जितने एलिमेंट होते हैं प्लस में होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेते नहीं है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा कितना -2 में 7 का इंटू करें इज इक्वल 0, देन 4 प्लस 2x -14 इज इक्वल टू 0, देन x, ये 14 में 4 गया तो कितना आया, पहले आप 2x लिख लें, -10 आएगा इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल कितना हो जाएगा 10, देन x इज इक्वल 10 में आप 2 को जैसे ही डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल कितना 5 आता है करके यहाँ लिखे। देयरफॉर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस कितना हो जाएगा, इसके पहले लिखे आता है फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी +5, ये 5 है 2 से डिवाइड करने पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसमें सल्फर की फाइंड करना है। तो हाइड्रोजन की कितनी हो गई +1 और ऑक्सीजन की कितनी हुई -2। चलिए करते हैं, 1 इंटू 2 प्लस सल्फर को x लेंगे और इंटू 2 करेंगे, प्लस ऑक्सीजन फिर से -2 में इंटू 7 करिए इज इक्वल 0, कितना हुआ 2 प्लस 2x और -14 इज इक्वल टू 0। 14 में 2 गया तो 10 आया, तो x इज इक्वल कितना हुआ -10 इज इक्वल 0, ठीक है। देन कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल कितना 10 लिखेंगे, इम्प्लाइज लेंगे हम यहाँ पे और x इज इक्वल लिखेंगे तो 10/2 कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, अतः करेंगे आप, अतः सल्फर की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी +5, प्लस में आया है इसलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से इसमें लाइन ड्रॉ है फास्फोरस पे, तो फिर से फास्फोरस, ध्यान रखिए सोडियम की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है +1, हाइड्रोजन की भी ऑक्सीडेशन नंबर +1, ठीक है। ऑक्सीजन की कितनी होती है -2, बस रखिए 1 प्लस 1 इंटू 2 आने का रीजन क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, फास्फोरस की जगह x लिखें, प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर 2 और इंटू 4 करना है, उसका रीजन ये है कि यहाँ 4 है, ठीक है। प्लस 2 1 2 प्लस x -8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 और 1 3 हो गया, जुड़ गया, और x, तो ये 3 प्लस x -8 इज इक्वल टू 0, देन कितना हुआ x, दोनों सब्ट्रैक्ट हुए तो -5 इज इक्वल टू 0, इंप्लाइज ले लीजिए आप प्यार से, देन x इज इक्वल कितना हो जाएगा 5, अतः करें, अतः फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी इक्वल लगा के +5, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये 2018 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसमें क्रोमियम को बोला है कि क्रोमियम को फाइंड करना, लाइन ड्रॉ है। तो क्रोमियम को हम मान के चलते हैं x और इंटू 2 करेंगे, प्लस ऑक्सीजन को बार बार मैं बताते जा रहा हूँ -2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, -2 करें और इंटू 7 करें। अब इक्वल के बाद ध्यान रखिएगा यहाँ पे आयन लगा है, इसमें चार्ज बताया है -2, तो ये उस पार रखा जाएगा, ये 2, ठीक है। आगे समझिए, इस प्रकार से जब चार्ज दिखेगा तब इक्वल के बाद हम क्या रखेंगे, कोई ना कोई वैल्यू, जैसी चार्ज होगा वैसा ही आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी, प्लस में है तो आपको प्लस रखना पड़ेगा और माइनस में है तो माइनस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इतना याद रखिएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे चार्ज क्या है, माइनस है, इसलिए आपको यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा माइनस, ठीक है।
अगर यहाँ पे ना होता है, जितने भी क्वेश्चन हमने किए, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें चार्ज नहीं है इसलिए इक्वल पे 0 रखते हैं, बट इसमें -2 है इसलिए रख दिए। अब यहाँ पे 2x करें, -14 करें इज इक्वल -2 करें, 2x इज इक्वल -2 और +14 हो जाएगा। देन 2x लिखें इम्प्लाइज लगा करके, इज इक्वल दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 आएगा, और x इज इक्वल 12 में जैसे ही आप 2 का डिवाइड किए ना, तो x इज इक्वल 6 आएगा। अतः करके लिखें द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम यानी Cr की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो कितनी हो जाएगी, +6 इक्वल। आगे समझे, मेरे ख्याल से सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप निसंकोच कमेंट्स कर सकते हैं। अपने दोस्त यार मित्र सखा फ्रेंड को ही भेजें अगर उनको ना आता हो तो। अगला, इसमें मैग्नीज की निकालनी है। पोटेशियम को मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 1 होती है। ये एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है पहले ग्रुप का, इसलिए 1 होती है। अगर सेकंड ग्रुप का होता तो +2 ऑक्सीडेशन नंबर होती, इसको हम x लेंगे। और ऑक्सीजन को मैंने बार बार कहा कि -2 आपको रखना है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है। अब यहाँ लिखेंगे 1 × 2, उसका रीजन ये है कि पोटेशियम की यहाँ 2 है, ठीक है, प्लस यहाँ x लिखें प्लस -2 और इंटू 4 जरूर करें क्योंकि ऑक्सीजन में दिखा 4 लिखा है, ठीक है। 2 + x - 8 इज इक्वल टू 0, देन x - 6 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल कितना हुआ 6, माइनस में था उधर गया, अतः लिखें, अतः Mn की ऑक्सीडेशन जो नंबर होगी, आप लिखें यहाँ हिंदी मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या, फिर उसके बाद लिखें इस प्रकार, ठीक है ना। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि मैं ये जान गया हूँ कि आप होशियार हो गए हैं, तो आप जल्दी जल्दी लिख लेंगे, ठीक है। तो आप जल्दी जल्दी लिख लीजिए, मैं किए दे रहा हूँ, ठीक है। अगला, इसमें जब भी आप फाइंड करें, एक चीज यहाँ पे हिंट के तौर पे दिया है, देखिए पॉइंट लगा है, इसका मतलब ये है कि जब हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो ध्यान रखिएगा इसकी ऑक्सीडेशन नंबर तो +1 है, हाइड्रोजन की भी क्या होती है +1। अब देखिए जब रखेंगे तो इसका +1 लिखे, फिर प्लस लिखें, इसको तो फाइंड करना है तो हम x लिखेंगे, और देखिए इसके बाद तुरंत हमें प्लस लगाना पड़ता है, लेकिन ये पॉइंट जब रहेगा तो आपको साइन माइनस में लेना है, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 1 और इंटू लिखेंगे आप 4 इज इक्वल टू 0, देन 1 + x - 4 इज इक्वल 0, दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो x - 3 इज इक्वल 0, देन x इज इक्वल कितना हो जाएगा 3। अतः आप लिखें देयरफॉर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इसकी प्राण की कितनी हो जाएगी +3, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, जैसे ही आपको पॉइंट दिखे तो आप ये जान जाएं कि जो हमें साइन लेना है वो माइनस में लेना है, ठीक है। अब यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इसको हम मान के चलेंगे x, और ऑक्सीजन की कितनी होती है -2, तो बस x प्लस -2 और इंटू 4 इज इक्वल टू, यहाँ देखो आयन लिखा है ना, एक आयन है मतलब -1 आपको रखना है इधर, x - 8 इज इक्वल टू -1, देन x इज इक्वल -1 + 8, देन x इज इक्वल कितना हुआ 7। अतः Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, इक्वल पे +7 लिखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये साइन वाले क्वेश्चन को जरूर आप गौर से ध्यान से देख कर करें, इससे आपसे गलती ना हो, ठीक है, बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें नाइट्रोजन की फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ प्लस आयन लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे हम नाइट्रोजन को x ले लेंगे, x + 1 × 4 और इज इक्वल 1 लिखना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है इसलिए डिवाइड के इक्वल के बाद 1 लगाएंगे, तो x इज इक्वल हो जाएगा 1 - 4, देन x इज इक्वल कितना -3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगी वो कितनी हो जाएगी -3। अतः करके आप यहाँ मेंशन करें, अतः नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या जो होगी, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया -3, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहाँ फिर से Cr की निकालना है क्रोमियम की, तो इसको x लीजिए और ये क्या होता है -2, ठीक है। तो बस x प्लस -2 और इंटू 5 जरूर करें इक्वल 0, देन x - 10 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल 10। अतः लिखें, अतः Cr यानी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी +10, ठीक है।
आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे।